दोस्तों नमस्कार। मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ गणित का एक छोटा सा वीडियो। तो प्यारे दोस्तों नमस्कार, मैं हरिवंश यादव आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ एक गणित का वीडियो। आपको आज मैं ये बताना चाहता हूँ कि गणित होती क्या है। आज आप लोग ये सीखेंगे कि आखिर गणित की आवश्यकता क्यों, गणित है क्या। तो इसी पर आज मैं कुछ चर्चा करने वाला हूँ। तो आते हैं प्यारे बच्चों, देखते हैं। बच्चों आज का टॉपिक है गणित का। टॉपिक है गणित का। बच्चा जैसे कि आप लोग जानते हो कि प्राचीन काल में कबीले रहते थे, कबीले, और इससे प्राचीन काल में तो होता क्या था कि इन लोगों का गणित का आविष्कार कैसे हुआ। तो ये लोग जैसे कबीलों की संख्या हुई तो ये कबीलों की संख्या को गिनते थे, कभी बढ़ गए कभी घट गए। तो होता क्या था बच्चे, 1 2 3 यानी उंगलियों की सहारा से काम चलता था। तो उंगलियों के सहारे चलते 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 बाद में जो है गणित को पहचानने के लिए, यानी जो कुछ मैंने गिना, जितना मैंने गिना उनको जो मैंने मुख से बोला, मैंने बोला 1, मैंने बोला 2, उसको पहचानने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग हुआ उसी को बाद में मेरे प्यारे बच्चों अंक कहा गया, उसी को अंक कहा गया। अब उन अंकों को जो कहा गया उनके लिखित रूप को ही गणित बोल दो, या गणित के लिखित रूप को अंक बोल दो। यही मेरे प्यारे बच्चों गणित कहलाती है। तो यानी मैं समझ सकता हूँ गणित ऐसी संक्रियाओं का समूह है जिससे मैं गणना कर सकता हूँ, जिसको मैं परिमाण निकाल सकता हूँ, जिसके माध्यम से मैं किसी की मात्रा निकाल सकता हूँ, जिसके माध्यम से मैं किसी को निर्धारित कर सकता हूँ कि मैं कहूँ कि मैं चीनी लेने जा रहा हूँ, 2 किलो चीनी, 3 किलो चीनी, यानी मैथ की आवश्यकता हो गई। तो गणित एक कांस्टेंट है, एक नियत वैल्यू है। यानी मैंने किसी को अगर गणित का अंक दे दिया तो मैं ये समझ सकता हूँ कि गणित एक नियत है और वो मैंने उसकी निर्धारित वैल्यू ज्ञात कर दी। यही मेरे प्यारे बच्चों कहलाती है गणित। ओके, यही मेरे प्यारे बच्चों क्या कहलाती है गणित। मैंने अगर आपको कह दिया कि किसी बच्चे के 75% मार्क्स उसने हासिल किए, मैं समझ सकता हूँ कि उस बच्चे की क्षमता कितनी है। तो गणित किसी भी व्यक्ति की क्षमता को पहचानने का असली माध्यम भी है, जिसके माध्यम से हम किसी व्यक्ति की मात्रा आदि वगैरह पहचानते हैं। तो प्यारे बच्चों आते हैं गणित में। तो गणित क्या है? तो गणित प्यारे बच्चों, गणित का मतलब, गणित का मतलब प्यारे बच्चों, गणित का मतलब ऐसा समूह जिसके माध्यम से संख्याएं, मात्रा, प्यारे बच्चों परिमाण को ज्ञात करते हैं। प्यारे बच्चों से क्या कहते हैं? गणित कहते हैं। अब हम इसके बाद बात करते हैं गणित की शाखाएं। प्यारे बच्चों गणित की शाखाएं। तो गणित की शाखाएं, प्यारे बच्चों गणित की शाखाएं, तो मेरे प्यारे बच्चों गणित को विभाजित किया गया है 3 भागों में। गणित को 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो कौन कौन से भाग हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों आप समझ सकते हो गणित के 3 भाग। प्यारे बच्चों अंक गणित, प्यारे बच्चों बीज गणित, और रेखा गणित। गणित का मतलब ऐसा समूह जिसके माध्यम से संख्याएं, मात्रा, परिमाण आदि ज्ञात करते हैं।
जैसा कि अभी मैंने बताया गणित में होता क्या है, तो आप जो है पहले कबीले वगैरह होते थे तो उनको जो काउंट करते थे उंगलियों के माध्यम से, बाद में गणित के लिखित चिन्ह को अंक कहा गया। गणित की शाखाएं कितनी हैं? 3 शाखाएं हैं, अंक गणित, बीज गणित, रेखा गणित। बेटा अंक गणित किसे कहते हैं? बेटा अंक गणित किसे कहते हैं? तो मैं आप समझ सकते हो कि अंक गणित किसे कहते हैं। तो अंक गणित अंकों, संख्याओं या गणना की जा जाए, जिसके माध्यम से अंकों को गिना जाए, संख्याओं या गणना की जाए, उसे अंक गणित कहते हैं। प्यारे बच्चों से कहते हैं अंक गणित। इसमें अचर आते हैं, इसमें क्या रहते हैं? अचर रहते हैं, इसमें अचर रहते हैं, इसमें अचर रहते हैं। अगर हम बात करें इसका अन्य नाम का, अगर हम बात करें, ये गणित की मूल शाखा है, गणित की, यही गणित की मूल शाखा है। अंक गणित जो है प्यारे बच्चों गणित की मूल शाखा है। अंक गणित जो होती है वो गणित की मूल शाखा है। इसकी शुरुआत कब होती है? ये स्टार्ट हो जाती है प्रारंभिक क्लासेस में, प्रारंभिक क्लास कक्षाओं में। ठीक है, इतना मैंने बहुत कुछ बता दिया गणित के बारे में। अब इसमें क्या रहता है, इसके बाद मैं चर्चा करूंगा बीज गणित पे। प्यारे बच्चों जिसमें चर प्लस अचर दोनों शामिल हो जाएं उसे कहते हैं बीज गणित। जिसमें चर और अचर दोनों शामिल हो जाएं उसे कहते हैं बीज गणित। अब बेटा इसमें संपूर्ण गणित की बात होती है, इसमें संपूर्ण गणित की बात होगी। किसमें? बीज गणित में। बेटा ये बड़ा गहन टॉपिक है, इसमें क्या रहता है, काफ़ी स्टूडेंट इसमें उलझ जाते हैं, कहते हैं सर बीज गणित एडवांस मैथ। बच्चा ऐसा कुछ भी नहीं है। ये अगर देखा जाए तो अंक गणित को अपने आप में लिए है, अलजबरा और ये रेखा गणित को भी अपने साथ में लेकर चलता है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है, बहुत हार्ड टॉपिक है। बीज गणित बहुत सिंपल टॉपिक है, इसमें चर और अचर ये पूरी गणित को अपने साथ लेकर चलता है। अब बेटा अगर हम बात करें रेखा गणित किसे कहते हैं, तो आपको अगर हम बात करें ज्यामिति, इसके अंतर्गत आता है ज्यामिति। और मेरे प्यारे बच्चों एक और टॉपिक होता है जैसे एकाका, सांख्यिकी हो गया, और भी मैथ के टॉपिक हैं। मुख्यतः मैं आपको कंपटीशन की मैथ के लिए अगर मैं बात करूं तो इसमें जो है केवल आपको 3 टॉपिक पढ़ने हैं, अंक गणित, बीज गणित, रेखा गणित। अब प्यारे बच्चों मैं आपको बात सबसे पहले शुरुआत करूँगा अंक गणित से। प्यारे बच्चों किसको शुरुआत करूंगा? अंक गणित से। तो सबसे पहले जब मैं अंक गणित से शुरुआत करूंगा तो इसमें मैंने आपको बताया है सबसे पहले टॉपिक अचर। तो मैं चर्चा करना चाहूँगा अचर किसे कहते हैं। अचर किसे कहते हैं? प्यारे बच्चों अचर किसे कहते हैं? बच्चा अचर किसे कहते हैं, बड़ी समस्या रहती है कि अचर किसे कहते हैं। बच्चा अचर देखिए तो बेमान जिनको कभी भी बदला ना जा सके। अचर का दूसरा नाम होता है नियतांक, इसको स्थिरांक भी कहते हैं। बेटा नियतांक क्यों कहते हैं? बेटा नियतांक इसे इसलिए भी कहते हैं क्योंकि अचर का मान कभी बदलता नहीं है, इसका मान सदैव नियत रहता है, इसलिए इसे नियतांक कहते हैं। स्थिर का मतलब स्थिर रहता है, इसलिए इसे स्थिर अंक भी कहते हैं। प्यारे बच्चों अब जिसका मान कभी बदला ना जा सके उसे अचर कहते हैं। अब ऐसा कौन सा है? तो सभी गणित के अंक यानी गणित के अंक क्या कहलाते हैं?
नियतांक, जैसे 0 1 2 3 डॉट 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 अनंत तक चले जाओ। प्यारे बच्चों, इसे कहते हैं हम नियतांक। इसे क्या कहते हैं? नियतांक। ठीक है। अब इसके बाद अगर अगला टॉपिक करेंगे तो अचर का अब शुरुआत होता है प्यारे बच्चों जोड़। इनका यूज क्या क्या है? तो प्यारे बच्चों जोड़, घटाना, गुणा, भाग। तो प्यारे बच्चों जोड़, घटाना, गुणा, भाग। तो मैं सबसे पहले टॉपिक शुरू करूंगा जोड़ का। बच्चे जोड़ क्या होता है? जोड़ का मतलब होता है दो लोगों को आपस में एक साथ काउंट कर लेना जोड़ कहलाता है। दो संख्याओं को एक साथ काउंट कर लेना ना जोड़ कहलाता है। मैं छोटी क्लासेस से पढ़ता चला आ रहा हूँ कि इकाई को इकाई किसे कहते हैं? तो सबसे दाईं ओर लिखी संख्या को इकाई कहते हैं। बच्चे अब दाईं ओर यानी सीधे हाथ की तरफ, राइट हैंड की तरफ जो संख्या लिखी होती है उसे इकाई बोलते हैं। अब इकाई तरफ से किसी भी संख्या को जोड़ना शुरू करते हैं, फिर दहाई लेते हैं। तो मैं एक कुछ सिंपल सा क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। जैसे मैं कहूँ 231 प्लस 632 प्लस 1435। बच्चे करेंगे क्या? तो ऐसा नहीं है, काफ़ी लोग इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। मैंने देखा है कि इस इतने को भी बड़ा प्रॉब्लम होती। तो आप सिंपल सा आप देख सकते हो, इकाई को इकाई से जोड़ना है। तो 5 और 2 7, 7 और 1 8, 2 और 3 5, 5 और 3 8, 4 और 6 10, 10 और 2 12, यानी वो 1 कैरी करेंगे, हासिल 1 हासिल होगा। और इधर 1 1 और 1 2, यानी 2288, 5 2 7, 7 और 1 8, 2 3 5, 5 3 8, और 4 3 7, 1 मिनट, 5 2 7 और 1 8, 2 और 3 5, 5 और 3 8, और इसके बाद 4 6 10, 10 और 2 12, और 1 हासिल, 1 और 1 2। प्यारे बच्चों, इसके बाद अब मैं आपको सीधा लिए चल रहा हूँ। अच्छा, मैं घटाने के पे थोड़ी सी चर्चा कर ले रहा हूँ। बेसिक बात बता रहा हूँ अभी घटाने पे। मैं कोई क्वेश्चन छोटा सा लिख रहा हूँ, बोल दूँ कि 231 माइनस 125। तो अब इसे माइनस करना है प्यारे बच्चों। अब 1 से 5 माइनस नहीं होगा, इधर से दहाई लेंगे। और याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, दहाई हमेशा 10 की होती है। दहाई कितने की होगी? जब भी बगल से दहाई लोगे सीधा 10 लिया जाएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ से दहाई 10, 10 और 1 11। भाई 10 इधर दहाई लिए और 1 ये हाई, इधर से 10 लिए, 10 और 1 11। 11 में से 5 गए बेटा, 6 रहे। अब यहाँ से तो 1 तो दहाई ले चुके थे, बच्चे कितने? 2, 2 से 2 गए 0, और 2 में से बन गया 1, 106। ये इसका माइनस हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप समझ चुके होंगे। बच्चे एक चीज़ याद रखना कि समान निशान जुड़ेंगे, समान निशान जुड़ेंगे, विपरीत निशान घटेंगे। विपरीत निशान घटेंगे। जिनको भी ये प्रॉब्लम हो रही है, अगर जिनको नहीं पता है, मुझे पता है काफ़ी बड़ी संख्या में स्टूडेंट की ये प्रॉब्लम रहती है। बड़ी संख्या में इस स्टूडेंट की जब प्रॉब्लम रहती है तो जो है, अब इसको आपको पता कैसे करना होगा कि समान निशान इसमें जुड़ेंगे प्यारे बच्चों, और विपरीत निशान घटेंगे। समान निशान जुड़ेंगे और विपरीत निशान घटेंगे। इसके बाद जब विपरीत निशान घटेंगे, अब ये घटेंगे कैसे? तो याद रखना, इनका अपना कॉन्सेप्ट रहता है। बड़े मान के यानी बड़ी संख्या के सामने, बड़ी संख्या के सामने जो निशान लगा होगा, संख्या उसी निशान वाली बनेगी। मतलब, और याद रखना, हमेशा बड़ी संख्या से ही छोटी संख्या घटेगी।
हमेशा बड़ी संख्या से ही छोटी संख्या घटेगी, हमेशा बड़ी संख्या से ही छोटी संख्या घटेगी। इस चीज़ को हमेशा याद रखना, बस इतना याद रखना। बड़ी संख्या के सामने जो अगर बड़ी संख्या के आगे माइनस लगा है तो बच्चे हम जब आंसर जो होगा फाइनल आंसर वो माइनस का होगा, और बड़ी संख्या के आगे प्लस लगा है तो फाइनल आंसर जो होगा वो प्लस का हो जाएगा। इतनी चीज़ आपको याद रखनी है। इसके मैं कोई एग्जाम्पल एक छोटा सा ले रहा हूँ। जैसे मान लीजिए 142 और माइनस 256। तो प्यारे बच्चों अब हम 142 से 256 माइनस करेंगे, बेटा होगा नहीं, तो 256 से 142 माइनस करेंगे। अब बस 6 में से 2 माइनस करेंगे 4, 5 में से 4 1, 2 में से 1 1। बस शर्त ये मुझे ये देखना होगा ये छोटी जिसके आगे कोई निशान नहीं होता वो प्लस का होता, बाकी माइनस का। अब ये माइनस का 256 है, अब बड़ा तो 256 हुआ, तो इसका मतलब जो आंसर होना चाहिए वो माइनस का 114 होगा। बस इतना मोर देन सफिशिएंट। अब कुछ आगे पढ़ाते हैं। बच्चा देखिए, अब हम चर्चा करेंगे दशमलव के जोड़ और घटाने पे। सबसे पहले हम थोड़ा सा टॉपिक बात करेंगे दशमलव की। दशमलव, बच्चा दशमलव का मतलब क्या होता है? यहाँ पर से भी बड़े क्वेश्चन बनते हैं, टॉपिक उठता है दशमलव क्या है। बेटा दशमलव, दशमलव का एक चिन्ह बड़ा जी पॉइंट बना के लिख देते हैं, ये रहता है दशमलव। इस पॉइंट को जब बना देते हैं, इस पॉइंट को जो लिखते हैं यही होता है दशमलव। बच्चा जैसे मैं बोलूँ अब इस दशमलव से होगा क्या, तो दशमलव का मतलब होता है किसी भी संख्या में जितने अंक पहले दशमलव लगा है। अब बेटा किधर से गिनेंगे, तो इकाई तरफ से। किधर से गिनना है प्यारे बच्चों? इकाई की तरफ से गिनना है, और इकाई तरफ से गिनने जितने अंक पहले दशमलव लगा है तो मेरे प्यारे बच्चों संख्या के नीचे उतने ही जीरो लगा देते हैं। जैसे मैं कहूँ 0.1, तो प्यारे बच्चों दशमलव हटाएंगे। अब ये मैंने जैसे ही दशमलव हटाया, बच्चा याद रखना कि ये दशमलव हटा तो दशमलव के नीचे 1 लगेगा, और प्यारे बच्चों दशमलव के बाद केवल 1 अंक है तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 1/10। इसके बाद मैं कहूँ 1.32, तो प्यारे बच्चों दशमलव हटाया तो दशमलव के नीचे तो बच्चा 1 होगा, दशमलव के नीचे बच्चा 1 होगा, और दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 2 हैं, तो प्यारा बच्चों 2 अंक हो जाएंगे। मैं कहूँ 235.631 अपान 7 है। बच्चा क्या करेंगे? दशमलव हटाएंगे। दशमलव के बाद कितने अंक थे? 1 2 3, तुरंत 3 0 ऐड कर देने। कन्फर्म। इसके बाद मैं और एग्जाम्पल ले रहा हूँ। जैसे मैं कहूँ, अब मैं थोड़ा अपोजिट लेता हूँ, मैं कहूँ 255 और बटे में 1000। बच्चा हमें देखना क्या है, अब नीचे कितने जीरो हैं? तो प्यारे बच्चों 1 2 3 जीरो हैं, तो ऊपर बिना सोचे समझे 1 2 3 अंकों पहले दशमलव, तो 0.255। बच्चा मैं कहूँ 462/100। बच्चा नीचे कितने जीरो हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों नीचे 2 जीरो हैं, तो नीचे जब 2 जीरो हैं तो 2 अंक पहले दशमलव, तो 4.62 कितने हो जाएंगे? 4.62, क्योंकि नीचे 2 दशमलव हैं, 2 जीरो हैं, तो ऊपर 2 अंकों पहले दशमलव। मैं कहूँ 11.32 बटे में 100 है। अब बड़ी समस्या है, क्योंकि 2 अंक पहले दशमलव लगा है और नीचे 2 जीरो भी हैं। मेरे प्यारे बच्चों जब 2 अंक पहले दशमलव लगा है, नीचे 2 जीरो हैं, तो अब हम इस दशमलव से हमारा कोई लेना देना नहीं, हम दशमलव के बाईं ओर देखेंगे। दशमलव के बाईं ओर हम 2 अंक पहले दशमलव लगाएंगे, तो अब हम इसको दशमलव को भूलकर 1132 लिखेंगे, और दशमलव के बाद नहीं, अब 2 अंक पहले, तो दशमलव के बाईं ओर के जो अंक हैं उनके 2 अंक पहले दशमलव लगेगा। अब बेटा दशमलव के बाईं ओर 11 है, और 11 1 2 यानी यहाँ पर दशमलव लगेगा। और एक एग्जाम्पल ये ले रहे हैं, जैसे मैं कहूँ 32.397 अपान 10।
बच्चा यहाँ पर कितने जीरो हैं, एक जीरो है। तो अब हम दशमलव के बाईं ओर, यानी ये 32 लिखा है बेटा, कितना लिखा है 32, बेटा कितना लिखा है 32। अब जब 32 लिखा है तो अब इसमें क्या करेंगे, हम इनको नहीं देखेंगे, अब इस केवल 32 को देखेंगे। तो 32 में एक अंक पहले दशमलव, तो 3.2397। क्लियर है बेटा। याद रखना दशमलव के बाद कितने भी जीरो क्यों ना लगे हों, दशमलव के बाद कितने भी जीरो क्यों ना लगे हों, उस दशमलव के बाद चाहे जितने जीरो लग जाएं, उन जीरो का कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन दशमलव और किसी संख्या के मध्य अगर जीरो लगा है तो वो उसे उतने ही 10वें भाग के रूप में बांटता चला जाता है। अब जरा मैं दशमलव का, ये तो रहा दशमलव का कॉन्सेप्ट कैसे लगते हैं क्या है। अब इन दशमलव को जरा जोड़ना और घटाना, यानी दशमलव, अभी मैं गुणा और भाग की चर्चा नहीं कर रहा हूँ, दशमलव का जोड़ घटाना, दशमलव का जोड़ और घटाना। देखिए मान लीजिए 0.2 प्लस 0.02 प्लस 0.002। बच्चा करेंगे क्या, दशमलव के बाद हमें मैक्सिमम अंक देखना होगा। क्या करना होगा, दशमलव के बाद मैक्सिमम अंक देखना होगा। दशमलव के बाद मैंने देखा कि मैक्सिमम अंक इधर 1 अंक है, इधर 2 अंक है, इधर 3 अंक है। जब आप बेसिक सीख रहे हो, जब आप शुरुआत में सीख रहे हो, तब आपको क्या करना है कि दशमलव के बाद मैक्सिमम अंक प्यारे बच्चों लिखे हैं 3। कितने लिखे हैं 3, कितने लिखे बच्चा 3 लिखे हैं। तो जब 3 लिखे तो सबको 3-3 कराना है। अब बेटा कराएंगे कैसे, करा सकते हैं, मेरे पास एक पावर है। वो पावर क्या है, दशमलव के बाद मैं चाहे जितने जीरो बढ़ा दूं, मेरा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बेटा जैसे ही मैंने देखा तो मैं तुरंत क्या करूंगा, 0.2, और मुझे दशमलव के बाद 3 अंक कराने, 1 अंक तो लिखा है, तो 00 प्लस 0.02। अब 2 अंक तो हैं लेकिन मुझे तो 3 कराना है, क्योंकि मैक्सिमम 3 है, अधिकतम 3 है, ज़्यादा ज़्यादा दशमलव के बाद 3 अंक लिखा है, तो मुझे तुरंत 0 करा देना है, 0.002। अब मेरे पास एक चीज़ आसानी से हो गई कि मैं तुरंत ध्यान आ गया, मुझे पर लगा कि अब दशमलव के बाद यहाँ पर भी 3 अंक है, दशमलव के बाद प्यारे बच्चों यहाँ पर भी 3 अंक है, दशमलव के बाद प्यारे बच्चों यहाँ पर भी 3 अंक है। तो अब क्या करेंगे, अब मैं जोड़ दूंगा, अब मैं नॉर्मल मैथ की तरह जोड़ दूंगा। 2 में 0 जोड़ेंगे, 2 में 0 जोड़ेंगे प्यारे बच्चों 2। अब इस 0 में दूसरे अंक से दूसरा अंक, तो 0 में इस 2 को जोड़ेंगे तो 2, और 2 में 0 जोड़ेंगे प्यारे बच्चों 2, और 0 में 0 जोड़ेंगे 0, 0 में 0 जोड़ेंगे 2। और प्यारे बच्चों कितने अंक पहले दशमलव है, 3 अंक। तो बस यही आंसर है, 0.222। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के समझ में आएगा टॉपिक। अगला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, 3.14 0.32 प्लस 0.10 और 3। बच्चा फिर वही चीज़ करना क्या है, बच्चा फिर वही चीज़ क्या करना है, दशमलव के बाद आपको अधिकतम अंकों को गिनना है। बेटा जैसे दशमलव के बाद अधिकतम अंक गिनेंगे तो यहाँ पर है 2 अंक, यहाँ पर भी 2 अंक, बेटा यहाँ पर 1 अंक है, अब यहाँ पर 2 अंक है, नो प्रॉब्लम, यहाँ पर 2 अंक, नो प्रॉब्लम, यहाँ पर 1 अंक हम बढ़ा लेंगे। बच्चा 1 अंक बढ़ा लेंगे। अब क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे, तो 4 और 2 6, 6 और 0 बेटा 6 बनेंगे भाई, 4 और 2 6, 6 में 0 ऐड करेंगे 6 बनेगा। अब इसके बाद 1 और 3 4, यानी 1 और 3 4, 4 और 3 7 बनेगा। बच्चा अब क्या करेंगे, अब 3 में 0 जोड़ेंगे तो प्यारे बच्चों 3, और 3 में 0 जोड़ेंगे तो 3 होगा। और इसके बाद यहाँ पर कोई अंक है नहीं, यहाँ पर 0, और ये 1 में 0 जोड़ेंगे 0, और 0 में 1 जोड़ेंगे, यानी 13.76, 13.76, 13.76। मैं एक और एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 1.873, 18.23, 2, 1,
87.3। बेटा इसको भी ऐड कर रहे हैं। इसको कैसे ऐड करेंगे? दशमलव के बाद 1 2 3 अंक है, यहाँ पर 2 अंक है, यहाँ पर केवल 1 अंक है। अब बेटा जैसे दशमलव के बाद देखेंगे यहाँ पर क्या है, 3 अंक है, तो यहाँ पर 3 अंक बनाने के लिए केवल 1 जीरो, तो दशमलव के बाद 3 अंक हो गए, यहाँ पर 2 अंक हो गए। अब बस हमें क्या किया, उन्हें एक चीज़ देखी कि बेटा दशमलव के बाद यहाँ पर कितने अंक हैं, तो बेटा यहाँ पर थे 3 अंक, यहाँ पर है 2 अंक थे, मैंने 1 जीरो बढ़ाया, यहाँ पर 1 ही अंक था इसलिए मैंने 2 जीरो बढ़ाए। अब इसके बाद बच्चा करेंगे क्या, इनको ऐड करना शुरू करेंगे। जैसे ऐड करेंगे तो 0 में 0 ऐड करेंगे 0, 0 में 3 ऐड करेंगे 3, 0 में 3 ऐड करेंगे 3, 3 और 7 10, हासिल 1 बनेगी। 3 और 2 5, 5 और 8 13, और 13 और 1 14 हासिल वाला। बच्चा अब दशमलव के पहले वाले तो 7 और 8 15, 15 और 1 16, और 1 हासिल वाला 17, हासिल 1 बनेगा। इसके बाद 8 और 1 9, 8 और 1 9, और 1 हासिल वाला था 10, 1 और 1 2, और 1 2 3, 3 अंक पहले दशमलव, 3 अंक पहले दशमलव। बच्चा समझ में आ रहा? नोट करते रहना आपने। अब जरा हम घटाने की भी बात करते हैं दशमलव में। अब घटाने की भी बात करते हैं। (2.31 माइनस 1.42) बच्चा या माइनस, अब मान लीजिए प्लस 1.69, 1.69। वीडियो रोको।